Hello miners, welcome to our YouTube channel Mining Sir Vishal। तो डेफिनेशन ऑफ कोल, माइनिंग सुधार ओवरमैन के लिए अपकमिंग एग्ज़ाम जो भी होगा उसके लिए यह बेहतरीन होगा। या जो भी एनएलसी एग्ज़ाम में फॉर्म फिलअप हो रहे हैं उसमें अगर आप लोगों ने जो भी एलिजिबल हो माइनिंग सुधार ओवरमैन के लिए उसमें यह हेल्पफुल होगा। कोल इज़ अ कम्बस्टेबल ब्लैक और डार्क ब्राउन रॉक कंसिस्टिंग chiefly of carbonized plant matter found mainly in underground seam and यूरिडस फ्यूल। इसको पाया जाता है अंडरग्राउंड माइन में कोल सीम से और यह कम्बस्टाइल मटेरियल होता है जो ब्राउन रॉक या डार्क रॉक जैसा होता है। यह एक प्लांट मैटर होता है जो पीट ग्नाइट बिटुमेन एंथ्रासाइट बैंक ऑफ कोल में बनता है। तो जैसे कंपोजिशन ऑफ कोल हो गया आपका, कोल का निर्माण कैसे होता है? तो कार्बन, मॉइस्चर, एस, वोलेटाइल एलिमेंट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर ये सभी इनमें इंक्लूडेड होता है। कोल का फॉर्मेशन इसी प्रकार होता है। अगर कोल का थ्योरी आप नहीं पढ़े होंगे, ओरिजिन ऑफ कोल थ्योरी, तो हमारे चैनल पर होगा, पढ़ लीजिएगा ओरिजिन ऑफ कोल थ्योरी। चलिए अब देखेंगे क्लासिफिकेशन टाइप। जैसे आपका पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस, एंथ्रासाइट होता है। तो ये जो डेंसिटी आपको इंक्रीज का एरो दिखाई दे रहा है तो ये बढ़ता हुआ डेंसिटी है। पीट का कम है, लिग्नाइट का कम है। पीट, लिग्नाइट, सब बिटुमिनस, बिटुमिन, एंथ्रासाइट सबसे ज़्यादा डेंसिटी आपके एंथ्रासाइट का होता है और सबसे हाई कार्बन परसेंटाइल एंथ्रासाइट में पाया जाता है। नीचे से बढ़ेंगे क्लासिफिकेशन एंड टाइप। जैसे कि अब एस कॉन्टेक्ट की बात करें तो एस कॉन्टेक्ट राख की मात्रा किसमें होती है? डिक्रीजेज मात्रा में। पीट में राख ज़्यादा होता है, लिग्नाइट में कम होता है, सब बिटुमिनस से कम होता है, बिटुमिनस का एंथ्रासाइट में सबसे कम होता है एस कंटेंट। ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं क्लासिफिकेशन टाइप सल्फ़र कंटेंट की। सल्फ़र किस में ज़्यादा होता है? तो ये इंक्रीजेस फॉर्म में है, यानी एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा होगा, पीट में सबसे कम। पीट, लिग्नाइट, सब बिटुमिनस, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। क्लासिफिकेशन एंड टाइप मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट की बात करें तो इसमें ये डिक्रीजेस के फॉर्म में है, यानी एंथ्रासाइट में सबसे कम होगा और पीट में सबसे ज़्यादा होगा। अब इससे आप समझ सकते हैं कि किस में कम होगा, किस में ज़्यादा है। क्लासिफिकेशन एंड टाइप वोलेटाइल कंटेंट। वोलेटाइल कंटेंट की बात करें तो आपका डिक्रीजेस फॉर्म में दिया ही है, यानी एंथ्रासाइट में सबसे कम होगा और पीट में सबसे ज़्यादा वोलेटाइल कंटेंट होगा। ये आपका जब ओरिजिन ऑफ कोल थ्योरी पढ़ेंगे आप, उसमें आपको ये पढ़ाया जाएगा। पहले आपका वुड होता है, वुड से पीट बनेगा, लिग्नाइट बनेगा, सब बिटुमिनस बनेगा, बिटुमिनस बनेगा, एंथ्रासाइट बनेगा। इसमें बनने में बहुत साल वर्ष लगते हैं। बिटुमिनस या एंथ्रासाइट जो भी जितने प्रकार के कोल हैं, ओरिजिन ऑफ कोल इन सिटू थ्योरी एंड बिटुमिनस डिप थ्योरी, सॉरी इन सिटू थ्योरी और डिप थ्योरी है। यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ कोल को दर्शाया गया है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ दिखा होगा, इंक्रीजिंग वोलेटाइल एंड मॉइस्चर, इंक्रीजिंग डेप्थ, टेम्परेचर एंड टाइम। तो पहले पीट बना, फिर लिग्नाइट बना, फिर सब बिटुमिनस कोल बना, बिटुमिनस कोल, फिर हार्ड कोल, फिर उसके बाद एंथ्रासाइट कोल का निर्माण हुआ। एंथ्रासाइट कोल अक्सर जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। एंथ्रासाइट कोल हमारे इंडिया में नहीं पाया जाता, ज़्यादातर कोल बिटुमिनस कोल पाया जाता है। इसका यूज कहाँ होता था? पावर जनरेशन में होता है। पावर जनरेशन इन सीमेंट इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, अदर इंडस्ट्री में इसका डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल तौर पर यूज किया जाता है कोल का। फिश कार्बन कंटेंट 100% वोलेटाइल कंटेंट प्लस मॉइस्चर कंटेंट प्लस एस कंटेंट। फ्यूल लूसी की बात करें तो फ्यूल लूसी आपका एक फार्मूला होता है, फिश कार्बन कंटेंट अपॉन वोलेटाइल परसेंटेज। वोलेटाइल कंटेंट 5%, मॉइस्चर कंटेंट 12%, एस कंटेंट 7%। फाइंड आउट फिश कार्बन कंटेंट एज फाइंड आउट फिश रेशियो को वो फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग देखेंगे इस पर न्यूमेरिकल छोटा सा। तो वोलेटाइल कंटेंट 5% दिया है, मॉइस्चर कंटेंट 12%, एस 7%। तो आपका फील्ड रेशियो हो जाएगा फिश कार्बन
कंटेंट अपॉन वोलेटाइल परसेंटेज, तो 76/5, यानी जो तीनों फॉर्म दिया है उसको हम प्लस कर देंगे, 100 माइनस प्लस कर देंगे, तो 100 माइनस 24 तो 76 आ जाएगा। तो 76/5 करने के बाद 15.20 आंसर फील्ड रेशियो आ जाएगा आपका। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।